अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है और वो है कोल्ड वॉर। मगर कोल्ड वॉर को समझने से पहले बहुत ज़रूरी है कि हम थोड़ी नज़र वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2 पर भी डालें। पूरी दुनिया में लड़ी जाने वाली पहली जंग, जो आमतौर पर पहली जंग अज़ीम या वर्ल्ड वॉर 1 के नाम से भी जानी जाती है, 28 जुलाई 1914 से लेकर 11 नवंबर 1918 तक लड़ी गई। इस जंग में यूरोप, रूसी सल्तनत, अमेरिका और सल्तनत उस्मानिया शामिल थे। ये जंग यूरोप, मशरिक़ वस्ता, अफ्रीका और एशिया के कुछ हिस्सों में लड़ी गई और इसके नतीजे में तकरीबन 2 से 3 करोड़ लोग मारे गए। पहली जंग अज़ीम ने यूरोप के माशी, समाजी और सियासी निज़ाम को पूरी तरह तबाह कर दिया था और इस जंग को द ग्रेट वॉर भी कहा जाता है। और इस जंग को दूसरी जंग अज़ीम होने के लिए वजह भी करार दिया जाता है। लेकिन सवाल ये है कि ये जंग हुई क्यों? जंग शुरू होने की वजह थी 28 जून 1914 को ऑस्ट्रो हंगरी के शहजादे आर्ट ड्यूक फ्रांसिस फर्डिनांड का कत्ल। ये इमीडिएट इवेंट था जिसने वर्ल्ड वॉर 1 को ट्रिगर किया। मगर इससे बहुत पहले से बहुत से ऐसे वाक़यात हो रहे थे जिसके नतीजे में वर्ल्ड वॉर 1 हुई। सबसे पहले एंग्लो जर्मन या फिर ब्रिटिश जर्मन नेवल आर्म्स रेस, ये पहली जंग अज़ीम की एक बहुत अहम वजह बनी। ब्रिटिश और जर्मनी दोनों को ये बात बखूबी पता थी कि जदीद दौर में जिसके पास भी एक अच्छी नेवी होगी वो दुनिया पर हुक्मरानी करेगा। जर्मनी ने पावरफुल बैटलशिप्स बनाकर ब्रिटिश की नेवी को चैलेंज किया। नतीजे में ब्रिटिश एम्पायर ने मजीद अपनी नेवी को ताकतवर करना शुरू कर दिया, जिससे दोनों के दरमियान टेंशन और आर्म्स रेस यानी कि असलहे की दौड़ शुरू हो गई। फिर 1871 में फ्रांस प्रूशियन जंग हुई, जिसके नतीजे में फ्रांस को शिकस्त का सामना हुआ और जर्मनी जीत गया। फ्रांस अपनी हार का बदला लेने के लिए आर्म्स रेस में लग गया ताकि किसी भी तरीके से जर्मनी को हराकर वो अपने इलाकों पर वापस कब्जा हासिल कर सके। नंबर 3 पर रशिया और जर्मनी के दरमियान सिक्योरिटी डायलेमा। सिक्योरिटी डायलेमा से मुराद के एक दूसरे के लिए सिक्योरिटी को लेकर डर। रूस जर्मनी की बढ़ती हुई फौजी और मुआशी ताकत से खौफजदा था। जर्मनी की इंडस्ट्रियलाइजेशन और ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ फौजी अलायंस ने ईस्टर्न यूरोप में रूस के असर रसूख को ख़तरा पहुंचाना शुरू कर दिया, जिसके नतीजे में सिक्योरिटी डायलेमा पैदा हुआ। यानी कि रशिया के दिल में जर्मनी का खौफ पैदा होना शुरू हो गया अपनी सिक्योरिटी को लेकर, जो मज़ीद एक वजह बना पहले जंग अज़ीम की। मज़ीद वजूहात में बल्कन वॉर्स थी। 1912 में बल्कन स्टेट्स ने खिलाफत उस्मानिया ऑटोमन एम्पायर को शिकस्त दी, जिससे ऑटोमन एम्पायर यूरोप में कमज़ोर हो गई। 1913 में सेकंड बल्कन वॉर हुई, जिसमें बुल्गारिया ने अपने पिछले एलाइज यानी कि सर्बियन एंड ग्रीस पर हमला कर दिया ड्यू टू नॉट हैविंग इक्वल शेयर्स इन स्पॉइल्स ऑफ वॉर, जो उन्होंने जंग लड़ी थी पहली बल्कन वॉर में अगेंस्ट खिलाफत उस्मानिया। सर्बियंस ने ग्रीस के साथ मिलकर उनको शिकस्त दी बुल्गारिया को, और इसके बाद सर्बियंस ओवर कॉन्फिडेंस उनके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस आ गया और इसके नतीजे में सर्बिया ने तमाम सर्ब्स को एक रियासत में इकट्ठा करने की कोशिश शुरू कर दी, जो एक डायरेक्ट चैलेंज बन गया टू ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर। सो सर्बियन नेशनलिज्म बैल्कन्स में एक बड़ा तनाज़ा बन गया। इसका मकसद था तमाम सर्ब्स और साउथ स्लेव्स को एक ही रियासत में इकट्ठा करना, जो ऑस्ट्रिया हंगरी की नेशनल सिक्योरिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के लिए खतरा था। सर्बिया ने नेशनलिस्ट मूवमेंट्स की हमायत शुरू कर दी और उन हमायतों में आर्क ड्यूक फर्डिनांड का कत्ल भी शामिल था, जो सीधी पहले जंग अज़ीम की वजह बनी। सो ऑस्ट्रिया हंगरी ने डिक्लेयर कर दी वॉर ऑन सर्बिया। जर्मनी ने सपोर्ट किया ऑस्ट्रिया हंगरी को एंड उसने भी डिक्लेयर कर दी वॉर ऑन सर्बिया। रशिया क्योंकि डरता था जर्मनी से, दे एक्चुअली डिक्लेयर्ड वॉर ऑन जर्मनी। फ्रांस क्योंकि रशिया का एलाय था, उसने जर्मनी के ऊपर वॉर डिक्लेयर कर दी। और फिर यूके ने भी जर्मनी के ऊपर वॉर डिक्लेयर कर दी एंड लेटर इन 1917 यूएसए भी इस जंग में शामिल हो गया। इस जंग के नतीजे में 2 से 3 करोड़ लोग मारे गए। 4 एम्पायर्स तबाह हो गई, जिनमें ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर, ऑटोमन एम्पायर, जर्मन एम्पायर थी क्योंकि ये तीनों जंग हार गए थे, और रशियन एम्पायर भी थी जो कि रशियन कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन की वजह से ख़त्म हो गई। इस जंग के नतीजे में लीग ऑफ नेशंस भी वर्ल्ड वॉर 1 के बाद आई, जो लेटर ऑन यूनाइटेड नेशंस के लिए एक ब्लूप्रिंट भी साबित हुआ। लेकिन लीग ऑफ नेशंस फेल हो गई थी टू स्टॉप वर्ल्ड वॉर 2। फिर ये जंग हिटलर के अरूज का भी बायस बनी, जो अनफेयर ट्रीटी ऑफ वर्सलिस, जिसने सारा इल्ज़ाम जंग का जर्मन्स पर डाल दिया था एंड जर्मनी वाज मेड रिस्पॉन्सिबल टू पे डैमेजेस ऑफ वॉर, जो कि ऑलमोस्ट $1 ट्रिलियन इन मॉडर्न टाइम्स की इक्विवेलेंट है। जर्मनी की टेरिटरी ले ली गई। जर्मनी की आर्मी को 1 लाख से कम पर लिमिट कर दिया गया। वो अच्छे वेपन्स नहीं रख सकते थे और इन सब के नतीजे में जर्मनी में इन्फ्लेशन आ गई। सो कहा यही जाता है कि डेस्परेट पीपल लुक्स टुवर्ड्स डेस्परेट लीडर्स। हिटलर प्रोवाइडेड
डेस्परेट पीपल ऑफ जर्मनी होप, और फिर ये दूसरे जंग अज़ीम की वजह बनी। सो आपके लेक्चर नंबर 5 पार्ट 1 का अख्ताम होता है। लेक्चर नंबर 5 पार्ट 2 में हम लोग वर्ल्ड वॉर 2 को कवर करेंगे, एंड लेक्चर नंबर 5 पार्ट 3 में हम लोग कोल्ड वॉर को कवर करेंगे। सो अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला है, तो प्लीज़ ये वीडियो ज़रूर अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ एंड उन लोगों के साथ जिनको शौक है इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ने का लेकिन वो नहीं पढ़ पाते, उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। लेट्स एजुकेट पाकिस्तान, लेट्स एजुकेट एवरीवन इन पाकिस्तान। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।